वाराणसी के सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित स्वर्णिम 9 साल पूरे होने पर शुक्रवार की देर शाम गोलघर स्थित पराडकर भवन में संसदीय क्षेत्र के व्यापारिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि व्यापारिक वर्ग ही राष्ट्र के लिए सर्वस्व समर्पित करता है। व्यापारी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करता है, इसलिए वह देश की रीढ़ है। उन्होंने कहा कि जब भाजपा जनसंघ हुआ करता था, दीपक चुनाव चिन्ह हुआ करता था, तब भी देश का व्यापारी जनसंघ को ही वोट देता था। आरएसएस को जीवंत रखने तथा प्रचार देने का काम भी व्यापारिक वर्ग ही करता रहा है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल, महानगर अध्यक्ष विद्यासागर राय, जिला अध्यक्ष एवं एमएलसी हंसराज विश्वकर्मा, महापौर अशोक तिवारी, राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल व पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, नवीन कपूर, जगदीश त्रिपाठी, राहुल सिंह, मीडिया प्रभारी किशोर सेठ, शैलेंद्र सिंह, संदीप केसरी, आत्मा विश्वेश्वर, डॉक्टर गीता शास्त्री आदि लोग मौजूद रहे। अतिथियों ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर के पास दीप प्रज्वलित कर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। व्यापारिक सम्मेलन के प्रारंभ में क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप सिंह पटेल ने विषय प्रस्तावना रखते हुए कहा कि समय, परिस्थितियों और संकट के समय में व्यापारिक वर्ग ही सदैव चिंतन करता रहा है तथा विपरीत परिस्थितियों में लाखों नौजवानों को रोजगार भी मुहैया कराता रहा है। विधायक एवं पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कहा कि 9 साल के गौरव को काशी का प्रत्येक नागरिक बड़े ही आत्मभाव से स्वीकार करता है। वहीं रविंद्र जायसवाल ने कहा कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था में व्यापारियों की बड़ी भूमिका होती है। पूछा क्या मामला है? मालूम हुआ कि फलाने गांव के लोग, ये लड़का है नासा में वैज्ञानिक था लेकिन नंगे पांव रहता था, क्योंकि गांव के लोगों ने तय किया था कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा हम चप्पल नहीं पहनेंगे। कुछ लोगों ने तय किया हम सर के बाल नहीं कटाएंगे जब तक, और यही लड़ाई नहीं खत्म होती है, यही लड़ाई नहीं है। 12वीं सदी में जब गाजी मियां ने आक्रमण करने का प्रयास किया था तो चित्तौरा की झील में महाराजा सुहेलदेव ने उसको मार गिराया था, मार भगाया था। लेकिन वहां गाजी मियां के मजार पर अखिलेश यादव और कांग्रेस के और सपा बसपा सबके लोग जाकर के चादर चढ़ाने का काम करते थे, और चित्तौरा के झील पर महाराजा सुहेलदेव के स्थल पर कोई नहीं जाता था। 12वीं सदी में सुहेलदेव ने रोका था। इतना शानदार काम हो गया, पूरी दुनिया देख रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तत्कालीन प्रधानमंत्री, जब पूर्व के प्रधानमंत्री, जब हमारे पर हमला होता था, हमारे देश के नौजवान शहीद होते थे और जाकर के अमेरिका के सामने सरदार मनमोहन सिंह गिड़गिड़ाया करते थे कि हमारे ऊपर पाकिस्तान हमला कर रहा है, तो पाकिस्तान की पीठ थपथपाते थे और मनमोहन सिंह के आंसू भी पूछते थे। मित्रों, ऐसा अमेरिका था। अब जब चर्चा हुई, जब उनसे पूछा गया कि धारा 370 हट गई, आपको क्या कहना है, अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि भारत का इंटरनल मामला है, मुझे इस बात से कोई पता नहीं। ताकत के सामने कोई बोलता नहीं है। ये उदाहरण हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। हमारे देश के नौजवान शहीद हुए, पाकिस्तान ने धोखा देकर के 39 नौजवानों की हत्याएं कर दी, नौजवान शहीद हो गए। हमारे देश के छोटे छोटे बच्चे तिरंगा हाथ में लेकर के नारे लगा रहे थे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। लेकिन मित्रों, बहुत कष्टदायक घटना थी। प्रधानमंत्री ने भाषण में मुख्यमंत्री रहते कहा था कि अमेरिका की समस्या को, कश्मीर की समस्या को हल करने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। अब बहुत बड़ी चुनौती प्रधानमंत्री के सामने थी। आप कल्पना करिए मित्रों, पड़ोसी से भी झगड़ा हो जाए तो उसका बदला नहीं ले पाते, जिससे 39 नौजवानों की हत्या होती है, वे नौजवान हमारे शहीद होते हैं। हमारे देश के नौजवानों ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके एक बार नहीं 2 बार उनके आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया और 400 आतंकवादी मार गिराए। पाकिस्तान की कमर तोड़ने का माननीय प्रधानमंत्री ने किस तरह का ये सम्मेलन चल रहा है? अपने सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सफलतम 9 साल के कार्यकाल बीतने के उपरांत संगठन, भारतीय केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने जो 1 महीने का समाज के साथ 30 मई से लेकर 30 जून तक के जनोपयोगी कार्यक्रम दिए, उसके निमित्त एक कार्यक्रम ये भी था कि लोकसभा स्तर पर व्यापारी सम्मेलन बुलाया जाए। आज व्यापारी सम्मेलन के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के
माननीय मंत्री श्री कपिल देव अग्रवाल जी आए हुए हैं। उनकी व्यापारियों के बीच में अपने वार्तालाप रखेंगे, अपनी उद्गार रखेंगे। ये कार्यक्रम जो है देख ही रहे हैं कि एक बिल्कुल हाल खचाखच भरा हुआ है और इस तरह के कार्यक्रम प्रतिदिन हमारे यहाँ होता जा रहा है। अभी 11 तारीख को 2 दिन कार्यक्रम है। ये 25 जून को हमारा जो है मन की बात तक जो है ये कार्यक्रम 20 मई से लेकर के 20 जून तक लगातार कोई न कोई किसी न किसी अहम मोर्चों के सम्मेलन है। ये जो अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके सम्मेलन है। इस तरह के सम्मेलन लगातार चल रहे हैं और काशी चूंकि माननीय सांसद जी का क्षेत्र है इसलिए यहाँ तो और बढ़ चढ़ के सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। व्यापारिक सम्मेलन में क्या निर्णय लिया जा रहा है, क्या है इसका उद्देश्य? व्यापारियों तक हमारे सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो पहुंचाने का काम किया जा रहा है।